हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं वीलुकअप। वीलुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसका हम काफ़ी यूज़ भी करते हैं। इसे सीखना बहुत ही आसान है। और हाँ, सबसे पहले हम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि वीलुकअप कई तरीक़ों से लगाया जाता है। इसको लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी बहुत आसान है। पहले हम सीखेंगे वीलुकअप करता क्या है। जैसे हम कंट्रोल F का यूज़ करते हैं किसी वैल्यू का डेटा फाइंड करने के लिए, बट वो एक एक करके हमें डेटा फाइंड करके देता है। जैसे यहाँ पे हमारी एक वैल्यू है, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमारा डेटा है पूरा। हमने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल F और पेस्ट किया और एंटर मारा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई इस आउटलेट की। अब ये तो एक हो गया, चलो एक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो करने में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऐसे हमारा हज़ारों लाखों में डेटा हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने कुछ ही बहुत छोटा सा डेटा लिया, तो इसमें 1 2 4 5 तो आप इजीली ढूंढ लोगे, बट वीलुकअप इन सबको एक शॉट में आपको दे सकता है। कैसे, आ जाओ देखते हैं। ये मैंने सैंपल निकाले हैं कि मुझे इन आउटलेट्स का डेटा चाहिए। यहाँ पे हम वीलुकअप लगाते हैं। वीलुकअप लगाने का बहुत इजी तरीका, और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। वीलुकअप अपने आप बताता है आपको कि उसको क्या चाहिए, कि वो आपको पूरा अच्छे से डेटा निकाल के दे। स्टार्ट करते हैं, वीलुकअप कैसे लगाते हैं। इजिकल टू VL लिखते ही आपका वीलुकअप का फॉर्मूला सामने आ जाएगा। आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रैकेट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ VL लिख के एक टैब दबाना है। सिर्फ आपका वीलुकअप फॉर्मूला लिख लिया गया। अब वो काम क्या करेगा, उसको क्या क्या चाहिए वो बताता रहेगा वन बाय वन। अभी क्या है, इसमें 4 चीज़ें हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप। अभी क्या हाईलाइट लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू वो है जिस वैल्यू का हमें डेटा चाहिए। हमें किसका डेटा चाहिए? इस आउटलेट कोड का। तो हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते हमने कोमा लिखा। कोमा के बाद वो अपने आप बताएगा आपको कि अब उसको क्या चाहिए। क्या चाहिए? टेबल एरे। टेबल एरे वो होती है कि जिस टेबल से हमें उस लुकअप वैल्यू का डेटा है। तो हमारी टेबल एरे ये है। एक चीज़ हमें ध्यान रखने की, वीलुकअप जो है लुकअप वैल्यू से राइट का डेटा देता है हमेशा। अब मेरा लुकअप वैल्यू क्या है? आउटलेट कोड। आउटलेट कोड मेरा B से स्टार्ट होता है, तो हमेशा जो लुकअप वैल्यू का कॉलम होगा हमें वहाँ से लेके अपने राइट साइड का पूरा डेटा सेलेक्ट करना जहाँ तक हमें डेटा चाहिए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर। हमें क्वांटिटी चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए, हमें स्टेट चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ हमें सेल्स क्वांटिटी चाहिए, हमें उसका अमाउंट चाहिए और स्टेट चाहिए। तो हमने ये तीनों कॉलम तक एंड तक ले लिया है। अब ये हमारा टेबल एरे सेलेक्ट हो गया। हम कॉमा क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। ये है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स का नंबर का मतलब है कि वो कौन से कॉलम में डेटा है जो आपको इसको चाहिए। अभी क्या हमें फॉर्मूला लगाया हमने सेल्स क्वांटिटी में। सेल्स क्वांटिटी में हमारा D कॉलम में है। D कॉलम कितने नंबर पे, वो नंबर हमें देना है। क्योंकि पहला कॉलम हमारा आउटलेट कोड का है, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी सेल्स क्वांटिटी हमारे 3 नंबर पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और उसके बाद दबाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद वो पूछेगा अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। 99% हम एग्जैक्ट मैच ही यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्ट मैच को हम एज अ 0 लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। अब इसमें 328 दे दिया। अभी हम फाइंड कर लेते हैं, हमारा वैल्यू 328 है। कॉपी किया, फाइंड किया और वैल्यू दे दिया। यहाँ पे 328 हमारा सेल क्वांटिटी आ गया। वीलुकअप बस इतना ही है, बहुत आसान है इसको सीखने का। लेकिन इसमें एरर क्या क्या आते हैं हम वो भी समझ लेते हैं। अगर हमें खाली यही वैल्यू चाहिए, क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी, तो हम इसको यहाँ तक नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये सभी आउटलेट कोड का टोटल वैल्यू आपको दे देगा। लेकिन अगर हम इसको राइट में ड्रैग करते हैं तो इसमें एरर आएगा। क्यों आएगा वो समझते हैं। हम इसको अगर फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, तो एरर आएगा। जैसे अभी मैंने बोला एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे J3 हमारा लुकअप वैल्यू है और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा K3। तो हमें इस वैल्यू को हमें फिक्स करना है। सेम हमें टेबल एरे को भी फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम सेम
फाइल में या सेम शीट में लगाते हैं। अगर हम दूसरी फाइल से अगर पिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका टेबल एरे फिक्स कर देता है। बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ आपको एक कॉलम ही फिक्स करना है कि यहाँ पे गए हम, इसको जे को हम सिर्फ जे कॉलम को, जे हमारा कॉलम है, 3 हमारा रो है, तो हमें जे को फिक्स करना है। सिंपल शिफ्ट के साथ हमें इसको 4 दबा देना है, सिंपल, ये फिक्स हो गया। अब क्या है, हमारा जो टेबल एरे है हमें उसे भी फिक्स करना है। ये टेबल एरे बी से एफ तक का। अब इसको क्या, अगर हम F4 दबाते हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिक आपका डॉलर लगा देगा। ये देखिए, सिंपल, एंटर। अब उसके बाद आप इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक और इसको कॉपी कर दीजिए यहाँ तक, पेस्ट। अब इसमें क्या आया कि अमाउंट में भी वही वैल्यू होगी, क्वांटिटी में वही वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमारा 4 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक 4 लिख देने का है। 4 लिख दिया और एंटर मार दिया और इसको नीचे तक ड्रैग कर देना। सेम यही कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पे 5 कर देना है। क्यों 5 कर देना है? क्योंकि हमारा स्टेट नंबर जो है वो 5वें कॉलम में है, तो यहाँ 5 करके इसको नीचे तक ड्रैग कर देना, तो ये हमारा VLOOKUP लग गया। बहुत ही सिंपल है। हम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि VLOOKUP लगाने के 5 तरीके हैं, 10 तरीके हैं, 50 तरीके हैं। इसको लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। सेम फार्मूला अगर आप दूसरी शीट से लगाते हो, दूसरी शीट में लगाते हो, तो उसमें सिर्फ यहाँ पे आपका शीट नंबर नाम ऐड हो जाएगा। लगा के देखते हैं उसके अंदर कैसे। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिया VLOOKUP, उम्मीद है आप अब तक समझ गए होंगे हमें कैसे लगाना है। कॉमा, इस फाइल में, इस शीट में गया, यहाँ से लिया कोमा, मुझे क्या चाहिए, तीसरे नंबर का डेटा चाहिए, तो कोमा 3 करेंगे, कोमा 3, कोमा 0 और ब्रैकेट बंद किया और एंटर मार दिया। अभी इसके अंदर क्या आ रहा है देखो, बी और एफ कॉलम से आगे शीट सैंपल 1 आ रहा है, यानी इस शीट का नाम आ रहा है। हमने फॉर्मूला वैसे लगाया जैसे इस शीट में लगाया, वैसे इस शीट में लगाया। अगर आप सेम किसी और फाइल से लगाते हैं डेटा, VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं, तो भी ऐसे ही लगाना है। वो ऑटोमेटिक अपना फाइल का नाम डाल देगा, शीट की जगह आपका वो फाइल नाम आ जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।